This video is educational and information purpose only. अगर आप बीकॉम इसलिए कर रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर 12th करें क्या, तो आप हो सकता है कि अपना करियर बर्बाद करने का सोच रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक लेक्चर ऑफ कॉमर्स हूँ। 13 साल से मैं स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, उन्हें गाइड कर रहा हूँ, उनकी काउंसलिंग कर रहा हूँ और ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम क्यों रिस्क होता जा रहा है आज की डेट में बीकॉम करना, एंड नंबर 2 कि लोग बीकॉम के बाद जॉबलेस क्यों हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बीकॉम करते हो, देन उसके बाद जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। और उसके साथ बात करेंगे अगर बीकॉम नहीं करना है, चलिए पहले तो हम रीज़न बताएंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं करने के और क्या चीज़ें लोग फेस कर रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे कि इसके अल्टरनेट्स क्या है हमारे पास, और मल्टीपल ऑप्शंस मैं आपको दूंगा, जो बेटर लगे वो आप एक्सेप्ट कीजिए। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज। स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। तो सबसे पहले जो सच कड़वा है उसको जान लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि अगर मैं बीकॉम करने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या फेस कर सकता हूं। मैंने दोस्तों अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि मैंने 2007 में 12th क्लास कर लिया था एंड 2008 में मैंने जो है अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर किया था। 2010 में मेरा बीकॉम कंप्लीट हुआ। उस दौरान में हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे क्योंकि यूट्यूब वगैरह का इतना क्रेज़ नहीं था, 2G का ज़माना था, इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इन्फॉर्मेशंस कम होती थी, ऑप्शंस कम होते थे छोटे शहर में रहने वाले बच्चों के लिए खासकर। तो ऑप्शन ये था कि भाई कॉमर्स से पढ़े हैं तो चलो बीकॉम कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया कुछ फिनेंशियल इश्यूज़ के कारण, और बाद में फिर मेहनत की तो हाँ थोड़ा लाइफ बनती चली गई। बट आज के टाइम पे अगर मैं कहूँ कि बीकॉम करने वाले मेरे स्टूडेंट कर क्या रहे हैं, तो मैंने जितने बच्चों को बीकॉम पढ़ाया है, अगर वो सिंसियर नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट है, या वो स्टूडेंट जिन्हें बीकॉम ही किया है सिर्फ, वो आज स्ट्रगल में है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहले कंपटीशन ज़्यादा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना। एवरेज बच्चा है, 50% मार्क्स आते हैं, बीकॉम कर लेता हूँ। अकाउंटेंट बनना है, बीकॉम कर लेता हूँ। MBA करना है, बीकॉम कर लेता हूँ। कॉमर्स से पढ़ा हूँ, बीकॉम कर लेता हूँ। साइंस से 12th कर लिए, आगे साइंस से पढ़ने का मन नहीं है, बीकॉम कर लेता हूँ। बीकॉम एक ऐसा कोर्स हो चुका है जो आज हर तीसरा कॉमर्स का स्टूडेंट करता है, तीसरा क्या हर दूसरा, और उसके बाद वो सोचता है कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। तो ना तो कोई स्किल है भाई साहब, बीकॉम करने के बाद बता दो मुझे कौन सा स्किल आपके पास आ जाता है। तो कंपटीशन का लेवल इस लेवल तक बढ़ चुका है। डिग्री कॉमन हो चुकी है, कंपनियां बढ़ती जा रही हैं, कंपनी में कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन्स में आपको स्किल्स मांगते हैं जो बीकॉम में है नहीं। एंड अगर सेकंड बात करूं तो वही स्किल, कहाँ है स्किल बता दीजिए। आपको रैंडमली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं अकाउंटेंसी के, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो, चाहे आपका फिनेंशियल हो, या फिर आपका बात करें हम बैंकिंग हो, या बिजनेस स्टडीज़ हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स हो। ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, बट इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर हमें महारत नहीं मिलती, किसी भी सब्जेक्ट पर हमें स्किल नहीं मिलता। ना कोई सॉफ्टवेयर सिखाया जाता, ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती, और ना ही कोई मार्केट नॉलेज दी जाती है, जिस कारण से बीकॉम करने के बाद हर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं जिससे मुझे जॉब लग जाए, है ना। और तीसरा है सैलरी रियलिटी। बीकॉम करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो बीकॉम के बेसिस पे तो नहीं मिलेगी, लेकिन चूंकि आप एक पर्सन हो, आप जॉब करना चाहते हो, आपने ग्रेजुएशन की है, तो कोई छोटा मोटा लिखा पढ़ी का काम, थोड़ा बहुत अकाउंट लिखने का काम, या कोई ऑफिस अटेंडेंट का काम, कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम, या कोई सेल्समैन का काम, ये सब काम आपको मिल सकते हैं। बट उनमें सैलरी क्या रहेगी वो आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दिस इज अ फैक्ट। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे पूरा नोट डाउन करके रखा हुआ है। बीकॉम कर लो, उसके बाद सोचेंगे आगे क्या करना है। कितनी बड़ी मिस्टेक है, सोच के देखो। मैं कितने स्टूडेंट से बात करता था जब मेरी कोचिंग चलती थी बीकॉम में, भाई अब क्या मूड है, क्या कर रहे हो उसके साथ। सर बीकॉम कर रहा हूँ, एग्जाम आने वाले। भाई क्या कर रहे हो उसके साथ, 3 साल बर्बाद कर रहे हो अपने, ठीक है ना। और दूसरा है कि सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूं, जब ये इतने बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। भाई इसका क्या मतलब है, सब कुएं में कूद रहे तुम भी कूदोगे, इसका क्या मतलब हुआ। ये सबसे बड़ा हमारी मिथ है कि बीकॉम करने के बाद मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा, बीकॉम करने के बाद मेरी बैंक में जॉब लग जाएगी, बीकॉम करने के बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मुझे लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता। चलो 10 में से 1 का हो भी रहा है, 100 में से 10 का हो भी रहा है, तो वो उनकी एक्सीलेंस पर, उनके वे ऑफ टॉकिंग पर, उनकी पर्सनालिटी पर, उनके कोई स्किल पर, या उनके कोई वर्क एक्सपीरियंस पर, या उनकी जान पहचान है
तो ही हो रहा है, यह किस्मत है, सबकी तो नहीं होती ना। अब आते हैं कि चलिए ये सब है तो सर हम करें क्या, मैंने कॉमर्स से 12th किया है तो क्या कोई अल्टरनेट है ना, कितने सारे ऑप्शन आपके पास। आज की डेट में कंपनीज क्या चाहती है, जॉब करना आप चाहते हो, खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उन सब चीज़ों में क्या नेसेसिटी है उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा आपको, आप प्लानिंग मूड में हो। अगर आपने अभी 12th किया है या बोर्ड एग्जाम आपके चल रहे हैं, मुझे पता है CBSE की और स्टेट बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो बोर्ड के बाद कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए प्लानिंग मूड होना चाहिए। बीकॉम करने को मैं मना नहीं कर रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीकॉम से बेटर करियर ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बीकॉम जो है वो बेकार है। बीकॉम एक अच्छा कोर्स है, बट कब, जब आप बीकॉम के साथ कुछ और भी कर रहे हो। तो प्लानिंग मोड में अगर आ जाओ तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जैसे आप जो ऑप्शंस मैं आगे बताऊंगा, सपोज आप उनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो और साथ में बीकॉम भी करना चाहते हो ऑनलाइन, तो ऐसे में ऑनलाइन आजकल बहुत ईजी है सब कुछ सीखना। जैसे मैं आपको पहला ऑप्शन देता हूँ, अगर आप बीकॉम नहीं करना चाहते तो क्या करें। 12th करने के बाद मैं कह रहा हूँ बीकॉम करो, ऑनलाइन कर लो और स्किल सीख लो। उसके साथ स्किल ऐसा जो आपका करियर बना दे। अकाउंटिंग के साथ GST सीखो, टैली सीखो, डाटा एनालिटिक्स सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो, और उसके अलावा MS एक्सेल, पावर BI जिसे कहते हैं एक्सेल के साथ, वो सीखो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, साइबर सिक्योरिटी सीखो। कितने स्किल्स हैं, ये स्किल्स आप 6 महीने से साल भर में अच्छे सीख जाओगे। बीकॉम इधर आपका 3 साल में कंप्लीट होगा, इधर आपका करियर सेट हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 साल में कोर्स करके 2 साल किसी के पास काम करके एक्सपीरियंस भी ले लोगे। इधर आप ग्रेजुएट हुए, इधर आपका करियर बन गया। कितना अच्छा डिसीजन है। अब ये कोर्सेज आप रेगुलर कर रहे हो तो बीकॉम को ऑनलाइन करो, और ये कोर्स आप ऑनलाइन कर रहे हो तो बीकॉम को रेगुलर कर लो। इस तरह का कुछ सिस्टम बना लो ताकि आप हर चीज मैनेज करके चल सको। और जब हम ऑनलाइन की बात कर ही रहे हैं तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन आ जाता है, कॉलेज विद्या। जी हाँ, इंडियाज नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म, जहां पर सिर्फ UGC अप्रूव यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, कोई फेक नहीं है, कोई बायस नहीं है। यहाँ आपको मिलता है UG, PG, एग्जीक्यूटिव, MBA, डॉक्टरेट एंड जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम, एंड उसके अलावा भी बहुत कुछ। यहाँ पे आप 100+ यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो, 30+ फैक्टर्स की फीस, फैकल्टीज, प्लेसमेंट असिस्टेंस। उसके अलावा बात करें हम कोर्स कंटेंट, बात करें हम यहाँ पर रैंकिंग, EMI ऑप्शंस के साथ विद इन कपल ऑफ मिनट, 1 से 2 मिनट में कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हो। और साथ में फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जो आपकी प्रोफाइल को देखकर आपके लिए कोर्स और यूनिवर्सिटीज को सजेस्ट करते हैं। और बढ़िया बात यह है कि एडिशंस के बाद भी आपका सपोर्ट नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो पोस्ट एडिशन सर्विसेज हो या फिर प्लेसमेंट सपोर्ट हो, जो वर्थ 5999 का एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल, कनेक्ट विद एलुमनी, वेबिनार, ये सब कुछ कवर्ड है। और कभी अगर कोई यूनिवर्सिटी समझ नहीं आई तो CV एश्योर्ड फीचर के साथ तो इनके काउंसलर तुम्हारा पूरा रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से, है ना कमाल, वो भी 0 टेंशन, फुल प्रोटेक्शन के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाते हो और इनके थ्रू जाकर, इनकी वेबसाइट के थ्रू जाकर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो अप टू 20,000 रुपीज तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कूपन कोड दिया है, तो अभी जाएं वहां से चेकआउट कर लेना। प्रोसेस क्या है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जैसे आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको UG, PG, डॉक्टरेट, हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको बस सेलेक्ट करना है, पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने हैं, डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनका जो AI मोड है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन देगा, एंड उस ऑप्शंस में आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। कनेक्ट करना चाहे आप कनेक्ट कर सकते हैं, खुद से कंपेयर करना चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्रोफाइल, जैसे कि प्लेसमेंट, सिलेबस, फैकल्टीज, सर्विसेज, प्रोज एंड कॉन्स, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा सपोज कीजिए कि आप एडिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू कैन कनेक्ट आल्सो विद द यूनिवर्सिटी एज वेल। और इसके साथ यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस मिल जाता है, इंटर्नशिप का, एलुमनी से कनेक्ट होने का ऑप्शंस मिल जाता है। ये देखो सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर मिल जाते हैं। और CV एश्योर्ड का फीचर भी आप यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं। तो बस वेट क्या कर रहे हो यार, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपने लिए यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को लॉक करो। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्सेज। क्या आपको पता है प्रोफेशनल शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जो बीकॉम के अलावा अच्छा ऑप्शन आपको दे सकते हैं। सपोज आप कॉमर्स फील्ड से और आपको लग रहा है कि मैं बीकॉम के अलावा क्या कर सकता हूँ,
तो चाहे आप कोस्टिंग ले लीजिए, चाहे आप टैक्सेशन ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग ले लीजिए, चाहे आप फिनेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ले लीजिए, इन सभी फील्ड्स में आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करा रहे हैं। इंडिया के रेपुटेटिव कॉलेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिन्हें आप 6 महीने में, साल में, 3 महीने में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स ले सकते हो। एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्लस बहुत सारे कोर्सेज तो ऐसे हैं जिनमें वो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी कराते हैं, इंटरव्यू के लिए भी आपको भेजते हैं। प्लस ये वो कोर्सेज हैं जो ऑन डिमांड है राइट नाउ, है ना अपॉर्चुनिटी। स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में डिग्री से भी, तो डिग्री के पीछे मत भागो। ये टाइम पहले जैसा नहीं है। बड़े बूढ़े आपको कहेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम देखा है, बट आज का सिनेरियो कुछ और है। नंबर 3 पे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है गवर्नमेंट जॉब को। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, पहले बीकॉम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इधर आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करिए बीकॉम के साथ कोई कोचिंग ले लो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो। बैंक में क्लर्क है, पीओ है, एसएससी का सीएचएसएल है और सीजीएल है। उसके अलावा रेलवे की जॉब्स आ जाती हैं, उसके अलावा पीसीएस की आ जाती हैं। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। आप बीकॉम अगर कर रहे हो तो प्राइवेट करो, ऑनलाइन करो, साथ में गवर्नमेंट की तैयारी करो। अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 3 साल बर्बाद मत करो। जब तक आपकी बीकॉम पूरी होगी, हो सकता है जॉब भी लग जाए आपकी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, वो है वर्क प्लस स्टडी मॉडल। अब ये क्या मॉडल मैंने बनाया है, खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हमारे माँ बाप हमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाते रहते हैं, बिठा के खिलाते रहते हैं, तब कहते हैं बेटा जाओ जॉब ढूंढो। हम लोगों को हमारे हिसाब से सैलरी मिल नहीं पाती, तो हम कहते हैं इंडिया तो बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है। हमें, अगर हम पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम करें, कोई इंटर्नशिप करें, कोई स्किल बेस्ड कोर्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बीकॉम कर रहा था तो हमारे घर के पास एक टैक्स लॉयर रहते हैं, मैं उनके ऑफिस में रहता था इवनिंग में। वो मुझे अकाउंटिंग का काम देते थे, वहाँ से मेरी अकाउंटिंग अच्छी हुई थी। ये चीज़ आप कर सकते हो। कोई सीनियर अकाउंटेंट है, उसके पास स्किल ले लो। इधर आपका बीकॉम पूरा हुआ, इधर आपके पास स्किल आ गया। ये उनके लिए जिनको थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, थोड़ी बहुत अर्निंग भी आपकी हो जाएगी, करियर भी बन जाएगा, रियल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, कोई टेक्निकल चीज़ सीख सकते हो, काम भी कर सकते हो, तो बढ़िया रहेगा। इससे फास्ट ग्रोथ होने के चांस होते हैं। बीकॉम तभी करो जब आप इन सभी कोर्सेज का प्लान कर रहे हो, लाइक सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, या कॉलेज के साथ आप कोई स्किल भी सीख रहे हो, या इंटर्नशिप चाहिए आपको कंपलसरी, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे हैं जो सीए कर रहे हैं, वो साथ में बीकॉम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस सिमिलर आ जाता है। जो सीए कर रहा है उसके लिए बीकॉम कोई बड़ी बात नहीं है, जो सीएस कर रहा है, सीएमए कर रहा है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। तो उनके लिए हाँ करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ग्रेजुएशन नेसेसिटी है, करो ना बीकॉम, साथ में कोचिंग लो, दिक्कत क्या है। तो ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि बीकॉम कर रहे हो, डिग्री हो जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी, तो भाई ये सच है कि आप अपना करियर बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। जॉब मिल जाएगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मिल जाएगी, बट एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। समझ रहे हो कंपटीशन का लेवल कहाँ है इंडिया में, पॉपुलेशन के हिसाब से। ये सच्चाई है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। तो कंक्लूजन यही है, डिग्री आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, आपका फ्यूचर आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। तो अगर आप एक 12 पास आउट स्टूडेंट हो, 12th करने वाले स्टूडेंट हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, तो उस वीडियो को लाइक शेयर करना। अभी डिसीजन लेना चाहते हो तो सोचो, दिमाग को जोड़ दो, प्लानिंग करो। बीकॉम करो तो उसके साथ क्या कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो और ऑप्शन है आपके पास। ऑनलाइन करना चाहते हो तो कॉलेज विद्या विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने सब तरीके आपको बता दिए। आपको क्या बेटर लगा मुझे कमेंट करके बताना।